हेलो स्टूडेंट्स, एक सवाल जो दिमाग में सबके आ रहा है, इस बार खास करके आ रहा है क्योंकि सामने में तुम्हारा नवंबर 21 का पेपर अप्रोच हो रहा है, 2 दिसंबर में होना है उसे, कि मैम हमें नवंबर 20 और जैन 21 के पैटर्न पे प्रिपरेशन करनी चाहिए एसएफएम की, कि जुलाई 21 के पेपर के पैटर्न पे करनी चाहिए। इस सवाल का जवाब कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि इस सवाल का जवाब वही दे पाएगा जिसको पता है कि आगे पेपर कैसा आने वाला है। तो इस सवाल का जवाब ना तो मैं दे सकती हूँ, ना तुम दे सकते हो, या कोई और भी नहीं दे सकता है। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, हम एक बेटर सोल्यूशन इसका निकाल सकते हैं, और वो ये है गाइस, इसमें 2-3 पॉइंट मैं बोलना चाहूँगी। पॉइंट नंबर 1 कि तुम्हारी जो प्रिपरेशन है ना, देखो अभी समय है तुम्हारे पास में, तो तुम्हारी जो प्रिपरेशन है वो इस तरह से होनी चाहिए कि जैसे कोई भी तुम्हारा कंटेंट, इंस्टीट्यूट का कोई भी कंटेंट, लास्ट 1 ईयर का अगर तुम आरटीपी एमटीपी अगर देखोगे ना, या इनफैक्ट एग्ज़ाम पेपर्स भी देखोगे, तो यू विल सी दैट क्वेश्चंस का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है। ओके, तो तुम्हारे पास में बहुत सारी वैरायटी है, छोड़ के कुछ भी मत जाओ। जो इंस्टीट्यूट का मटेरियल जो भी तुम्हारे पास में अवेलेबल है, या नहीं भी अगर अवेलेबल है तो अरेंज करो। तुम्हारे जितना भी आरटीपीज़ हैं, एमटीपीज़ हैं, मेरे कहने का मतलब है आईसीआई कंटेंट। ओके, तो अगर सारा तुम, एक्चुअली होता क्या है ना कि हम पहले कर लेते हैं, उसके बाद जैसे कुछ सामने नया आया तो लगता है, पढ़ते समय लगता है अरे ज़्यादा हो रहा है, छोड़ दो करके, और अपन छोड़ देते हैं। और फिर बाद में जब एग्ज़ाम्स पास में आने लग जाते हैं ना, तो हम ट्राई करते हैं कि 5 क्वेश्चन मुझे यहाँ से मिल जाए, 5 क्वेश्चन वहाँ से मिल जाए, मैं यूट्यूब से कुछ कर लूँ। करना चाहिए, सब करना चाहिए, लेकिन जब समय तुम्हारे पास में है ना, और उस वक्त जो तुम्हारा कंट्रोल सब्जेक्ट पे डेवलप होना चाहिए, लास्ट मोमेंट पे करोगे तो क्या होगा, पैनिक मोड में जाओगे और फिर कच्चा पक्का प्रिपरेशन करके तुम चले जाओगे। इसलिए इंस्टीट्यूट का सारा मटेरियल A to Z पूरा कवर होना चाहिए। ओके, दूसरी बात कि कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, समय रहते हुए कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, सम्स के हिसाब से मत पढ़ाई करो। मेरे कहने का मतलब ये है, कंसेप्चुअली पढ़ने का मीनिंग, एक एग्जांपल अभी जो दिमाग में आ रहा है वो बोल सकती हूँ कि तुम्हारे नवंबर 20 के पेपर में एक सम आया था जहाँ पे म्यूचुअल फंड का सम था। अगर तुम प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर तुमने म्यूचुअल फंड पढ़ा है तो तुमको मेरी बात ये समझ में भी आ जाएगी। एक बहुत पुराना सम है, सन एंड मून म्यूचुअल फंड करके, जहाँ पे डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, बोनस प्लान एंड ग्रोथ प्लान का सम है। वो सम कई बार एग्जाम में आ चुका है, नॉर्मल सम है, सारे बच्चे कर पाते हैं, मतलब कोई ऐसा बच्चा नहीं जो वो सम नहीं कर पाता है। अब नवंबर 20 में क्या हुआ कि सेम सम आया, बिल्कुल ही सेम सम था, कोई डिफरेंस नहीं था सम के अंदर में, लेकिन उन्होंने क्या किया कि बैक कैलकुलेशन, मतलब वो क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग हुई वो बैक कैलकुलेशन के बेसिस पे हो गई, और मिसिंग फिगर्स फाइंड आउट करने को उन्होंने बोला। अभी क्या हो गया, तुम्हारी ये आदत हो गई कि बस यहाँ ऐसे कॉलम बनाएंगे, ऐसे सम चालू करेंगे, ऐसे ख़त्म करेंगे। तो इसी तरह से कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे सम तुम्हें फेस ऑफ इट पे लगेगा कि ये बिल्कुल ही सेम सम है जो मैंने पहले करा हुआ है, एग्ज़ाम के हॉल में भी हो सकता है। और जब तुम करना शुरू करोगे तो तुमको पता चलेगा कि एक्चुअली ये वो सम नहीं है, इसके अंदर में जो कैलकुलेशंस मुझे वहाँ उस समय करनी चाहिए थी, फॉर्मेट सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन कैलकुलेशन कुछ और है। वैसे वाले सम्स तुम तब क्रैक कर पाओगे अगर तुम्हारी प्रिपरेशन कंसेप्चुअल बेसिस पे होगी। अगर क्वेश्चंस का तुमने रट्टा मारा हुआ है, या अगर तुमने लिख के प्रैक्टिस अगर नहीं करी हुई है, तो ऐसे वाले सम्स क्रैक करने मुश्किल हो जाएंगे, जिसकी वजह से तुमको पेपर डिफ़िकल्ट लगेगा। ओके, तीसरी बात कि तुम्हारी थ्योरी जो तुम पढ़ते हो बिल्कुल लास्ट मोमेंट में तुम पुश करते चले जाते हो। और थ्योरी का ये मतलब नहीं कि मैं तुमको पढ़ाऊँ, मैं तुमको याद दिलाऊँ, एज अ टीचर सब लोग मिलकर तुमको पढ़ाएं, तुमको याद दिलाएं। नॉर्मल थ्योरी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में किसी भी टीचर से पढ़ा होगा, सब थ्योरी बुक देते हैं, कुछ नहीं करना है, रोज़ की 3 थ्योरी 4 थ्योरी तुम बैठो और उसको 15 मिनट 20 मिनट में याद करके ख़त्म कर दो। लेकिन थ्योरी की प्लानिंग पहले से होनी चाहिए। लास्ट मोमेंट में क्या होता है कि जैसे 2 बजे पेपर है तो सुबह आज थ्योरी पढ़ेंगे और पूरी थ्योरी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। 20 मार्क्स तुम्हारे उसके ऊपर में बेस्ड हैं कम से कम। जब तुम्हारे 20 मार्क्स उसके ऊपर में बेस्ड है तो तुम उसको लास्ट मोमेंट के लिए कैसे छोड़ सकते हो, क्योंकि थ्योरी तुम्हारे लिए सबसे बड़ा बैकअप प्लान होगा। कोई कैटेगरी अगर तुमको लग रही है कि 4 क्वेश्चंस की कैटेगरी है, उसमें से 2 नहीं आता है, थ्योरी करो। थ्योरी में पूरी तरह से नंबर काट के 0 नहीं देंगे अनलेस एंड अनटिल तुमने बिल्कुल ही वियर्ड कुछ लिखा हो। और रेलिवेंट थ्योरी लिखो, बुलेट पॉइंट्स करके, अंडरलाइनिंग करके प्रॉपरली करो।
और उसकी प्लानिंग पहले से करो। जैसे अगर तुम्हारा नवंबर 21 में पेपर होना है तो तुमको थियोरी अभी से पढ़ना शुरू करना चाहिए। तुम लास्ट मोमेंट नहीं पढ़ सकते, क्योंकि तुम्हें उस वक्त और भी दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। ओके, तो दैट इज़ वन एडवाइस। बिकॉज सी, पेपर क्या आएगा, टफ आएगा, ईजी आएगा, ये ना मैं कंट्रोल कर सकती हूँ ना तुम कंट्रोल कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता ये कंट्रोल। लेकिन हाँ, पेपर ईजी आया तो हो सकता है कि हमें नंबर बहुत अच्छे मिल जाए, लाइक 80-90 मिल जाए। और अगर प्रिपरेशन अच्छी होगी तो। और अगर पेपर थोड़ा तुम्हारा डिफ़िकल्ट आता है, जैसे जैन 21 या नवंबर 20 का पेपर आया, तो भी हमारा जो सब्जेक्ट है SFM, वो दूसरे सब्जेक्ट्स पे या पूरे ग्रुप पे लोड नहीं बनना चाहिए। मतलब 50-60 का स्कोप फिर भी तुम्हारे पास में रहना चाहिए, और वो तुम ला सकते हो आराम से। ऐसा पेपर कभी भी नहीं आएगा मेरे हिसाब से, मैंने तो नहीं देखा अपने इतने साल के एक्सपीरियंस में, कि तुमको उसमें कुछ लिखना ही नहीं आ रहा है। पेपर 120 मार्क्स का आता है, अगर 50% पेपर भी करेक्ट लिखोगे तो भी 60 आएंगे इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो। सिर्फ तुमको पैनिक वहाँ पे नहीं होना पड़ेगा। ओके, तो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। डोंट वरी पेपर कैसा आएगा, तुम अपनी पूरी मेहनत रखो और जो मैक्सिमम कर सकते हो वो करो। एक बात और भी होती है, क्या होता है ना कि मेरी यूजुअली आदत है क्लास में थोड़ी ज़्यादा पढ़ाने की। ओके, मतलब मुझे लगता है कि थोड़े और सम्स करने चाहिए, थोड़े और न्यू कॉन्सेप्ट्स कवर करने चाहिए, भले एग्ज़ाम में आया नहीं या नहीं आया, ICI ने मेंशन किया या नहीं किया। उस सिचुएशन में क्या होता है ना कि हम सब, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, हम सबको या बच्चों को भी ये लगता है कि टीचर ओवरबोर्ड जा रहा है, ज़्यादा क्यों पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो पेपर नहीं आता। बिकॉज कई सालों से SFM का पेपर काफ़ी रिपीट बेसिस पे आ रहा है, एंड दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स फील कि इतना हमें टफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हम क्यों पढ़ रहे हैं। ओके, लेकिन अगर पेपर डिफ़िकल्ट आ गया ना, जैसे नवंबर 20 का या जैन 21 का आया, तो हम सब रिग्रेट करते हैं, हम सब अफसोस करते हैं कि काश थोड़ा हमने और ज़्यादा पढ़ लिया होता। लेकिन क्या है ना प्रॉब्लम, कि पढ़ाते समय ये मुझे भी पता नहीं होता है कि कौन से अटेम्प्ट में ये हैवी वाला क्वेश्चन जो ICI का 2 नहीं है या उन्होंने नहीं पूछा ये कॉन्सेप्ट, फिर भी आएगा। मन में पता है कि ये आएगा, ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं, मुझे पता है क्या क्या चीज़ें, मतलब ऑन एन एवरेज, ऐसा तो मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, लेकिन ऑन एन एवरेज हमें पता होता है कि भाई A आ गया, B आ गया, C आ गया, D आ गया, अब तो E आएगा ना। अभी तक नहीं आया वो अलग बात है, लेकिन पढ़ाते समय क्या होता है कि टीचर भी इंटरेस्ट लूज़ करता है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लूज़ करते हैं कि क्यों पढ़ रहे हैं, पोर्शन वॉल्यूमिनस हो रहा है। तो क्या है ना कि हमें एक ट्रेड ऑफ लेना होता है अपनी बिहेवियर में भी, कि अगर तुमको ये लगता है कि, इसलिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना, 15-20 दिन, 1 महीना ज़्यादा देना अच्छा है। जब पहली बार पढ़ रहे हैं तभी एक बार में ख़त्म करो, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ के कुछ फ़र्क, उससे कुछ नहीं बुरा होगा तुम्हारा। लेकिन पेपर तुम्हारा अटेम्प्ट अगर ऐसा कुछ उन्होंने पेपर सेट कर दिया तो उसमें फिर अफसोस करने के अलावा हमारे पास में कुछ बचता नहीं है। ओके, बट इन बातों के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाया है, मैंने सिर्फ तुमको ये चीज़ तुमको बताने के लिए बनाया है वीडियो, क्योंकि तुम्हारा एग्ज़ाम सामने में है। अब जो क्लासेस वगैरह है जो तो तुम्हारी हो चुकी, अभी बेस्ट तुम ये कर सकते हो या तुम्हें करना चाहिए, इंस्टीट्यूट का कोई भी मटीरियल तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए। हर चीज़ तुम लिख के करो, प्रॉपरली कवर करो, थियोरी कवर करो। ऐसा कभी नहीं होगा उतना करने के बाद तुम पास नहीं करोगे, रादर पास करना तो बहुत अलग बात हो गई, अच्छे नंबर से पास करोगे। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, एंड इफ़ यू वांट मी टू प्रिपेयर एनी वीडियो ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक और एनीथिंग एल्स, प्लीज़ राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। ओके, जहाँ पे है वहाँ पे डालो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। और मैं प्लान कर रही हूँ कि ऐसे वाले सम्स जहाँ पे दोनों सम बिल्कुल सेम दिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन एक में कुछ पूछा है, दूसरे में कुछ पूछा, एक बहुत आसान लगता है, दूसरा बहुत मुश्किल लगता है। अभी तुरंत जो मैंने एग्जांपल तुमको दिया, जो म्यूचुअल फंड का सम है, वो दोनों सम एक ही कैटेगरी के हैं, लेकिन दोनों में बहुत अलग चीज़ें पूछी हुई है। ओके, ऐसे वाले सम्स अगर अपन 2 या 3 कैटेगरी अगर अपन कर पाएंगे तो आई थिंक यू विल गेट एन आइडिया कि एग्जैक्टली मैं क्या बोलना चाहती हूँ। थैंक